केवल आपको एक बात बताने आए कि इस देश की शक्ति, देश के आजाद होने के बाद देश के सामान्य व्यक्ति के हाथों में बराबर पावर मिल गई। देश जैसे ही आजाद हुआ, देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू हुआ। वोट की पावर, वोट की शक्ति, वोट की ताकत एक व्यक्ति राष्ट्रपति को और एक सामान्य व्यक्ति को बराबर की ताकत मिल गई। मगर सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है, हम लोग आज तक वोट डालना नहीं सीखे। हम लोग केवल भारतीय वीर दल का मंच लगाकर इस बात को आप लोगों को बताने के लिए गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं कि आपके पास एक ताकत है। अगर इसका सीधा इस्तेमाल कर लोगे, इस औजार को सही दिशा में चला लोगे, तो आपकी गुलामी की जंजीरों को तोड़ने का काम होगा, आपके बच्चों के भविष्य का रास्ता खोलने का काम होगा। अगर आज 76 साल के बाद भी अगर इस हथियार को उल्टा चला रहे हो, तो आपकी दशा और दिशा का जिम्मेदार कोई और नहीं, आप स्वयं हैं, आप लोग स्वयं हैं। ये भारतीय वीर दल मात्र 5 वर्ष का बच्चा है। ये पौधा लगाया है। इस पौधे को लगाने के लिए बहुत सारे लोगों ने, जो मेरे भाई भाटी जी ने कुछ सवाल खड़े किए थे, इससे पहले कोई सामाजिक संगठन बनाकर समाज के लोगों को इकट्ठा कराकर यहाँ पर एक संदेश पैदा करना था, यहाँ से एक मान्यता लेनी थी कि हम राजनीतिक दल बना रहे हैं। माननीय भाटी जी और तमाम गणमान्य व्यक्तिगणों, मैं इससे पहले बता सकता हूँ कि 97 से 15 दिसंबर सरदार पटेल जी के पुण्यतिथि के दिन 15 दिसंबर 1997 से मैं और मेरे जैसे हजारों लोग, जो अभी मेरे भाई श्याम सिंह जो शामली से आए हुए हैं, ये प्रमाण इस बात का कि इस देश के अंदर 1000 नहीं, 2000 नहीं, कम से कम 10,000 बैठकें हुई है इस देश के अंदर। 10,000 जगह पूछा गया क्या हमें राजनीतिक दल बना लेना चाहिए, तो भाई साहब देश के लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने एक व्यक्ति पूरे देश में नहीं मिला कि हमें राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए। आज भी यही सहमति है। मगर जब हम लोग हस्तिनापुर की सीट पर आते हैं, अपनी बहन, ये कोई गुर्जर की बेटी नहीं है, ये इस देश के दलित समाज की बेटी है। इस समाज के अंतिम छोर पर खड़े हो, जिसे इस व्यवस्था ने सबसे छोटी जाति बनाया है, जिस व्यवस्था ने छोटी जाति बताया है, हम नहीं मानते इस बात को तोड़ने वाले के लिए लड़ाई हम काम कर रहे हैं। उस बेटी को हमने हस्तिनापुर के सेठों के, बड़े बड़े धन्ना सेठों के, बड़े बड़े जमींदारों के हाथ में पहुंचाया। लीजिए, ये बेटी आप लोगों की है, इसको आप सम्मान के साथ इस देश की व्यवस्था में, इस प्रदेश की व्यवस्था में जोड़ने का काम करिए। मगर साथियों, जो 76-77 के साथ नहीं, मैं लगभग 100 गाँवों में स्वयं गया हूँ। कोई भी गाँव का कोई भी व्यक्ति बता सकता है, डोर टू डोर का प्रचार किया था हमने। डोर टू डोर कोई घर नहीं छोड़ा था इस क्षेत्र के, क्षेत्र नहीं, 100 से ऊपर गांव गए, अन्य समाज के सभी गांवों में गए हैं। मगर साथियों, हमें मिला क्या? जिस समाज के लोगों ने मोहर मार कर बताया था कि राजनीतिक दल जरूर होना चाहिए साहब, फलाने ने भी बना लिया, फलाने ने भी बना लिया, उन्होंने भी बना लिया, हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है। वो लोग जब वोट का टाइम आता है, यहीं पर कौन सा चौपटा क्षेत्र था, जहां हमने मीटिंग की थी, मोरना चौपटा पर हमने एक सभा की थी। 3000 लोग, 4000 लोग एक पुलाव पे आ जाते हैं। मगर जिस दिन वोट डलती है, हमें 300 लोग नहीं मिले इस क्षेत्र के अंदर। किसी ने भी हाथ हिलाने मंगो कर दिया, साहब ये ममता बहन से बेहतर इनको कैंडिडेट मिल गए, इनको अच्छा लगा, कोई बात नहीं, हमें इस बात का कोई फर्क नहीं, क्योंकि शिक्षित लोग, चेतनशील लोग ही ज्ञानवान हो सकते हैं, ज्ञानवान लोग ही संगठित होते हैं, संगठित लोग ही साहसी होते हैं, साहसी लोग ही संघर्ष करते हैं, संघर्ष से सत्ता प्राप्त होती है और सत्ता से विकास के दरवाजे खुलते हैं दोस्तों। और उस विकास के दरवाजे को खोलने, हमको पता भी हमारा समाज चेतनशील नहीं है, चेतना से विहीन हुआ पड़ा है, मगर इस समाज में इसने जन्म लिया है, तो हमारी ड्यूटी बनती है मरते दम तक इसको जगाने का काम और सत्ता की व्यवस्था से जोड़ने का काम करेंगे। हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर चौराहे पर सामाजिक संगठन बनाकर बता रहे थे, भाटी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हैं,
सामाजिक संगठन बना लो, एक भी बुराई को खत्म कर दो, तो मैं अपने आप को दावा करता हूं। मगर दोस्तों, जिस दिन सत्ता की कलम आपके हाथों में आती है, बड़ी से बड़ी बुराई को आप कानून के माध्यम से समाप्त कर सकते हैं। देखिए इसी प्रदेश के अंदर, इसी देश के अंदर कितनी बड़ी जो वादा किया था बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी ने, कलम की ताकत से जिस दिन मुख्यमंत्री बने उसी दिन ही शराब जैसी बुराई को नष्ट करने का काम उसी दिन ही कर दिया था। मगर हमारे लोग कोई दहेज को बंद कराने के लिए सबसे लाइन में लग रहे हैं, दहेज आंदोलन चला रहे हैं, कोई शराबबंदी पर काम कर रहे हैं। मैं आपको दावा करता हूं साहब, मैं शराब का समर्थन नहीं करता, ना मैं दहेज का समर्थन हूं। मैंने तीनों बच्चों की शादी, मेरे साथियों ने बताया, बेटी और बेटों की तीनों की 101 रुपए में शादी की है मैंने। मैं दहेज का समर्थक नहीं हूं, मगर दहेज हमारे पिछड़ेपन का कारण भी नहीं है। लोग दहेज पंचायतों में लगे हुए हैं। अगर इस देश के अंदर दहेज के कारण पर नष्ट होना होता तो पनिया इस देश के अंदर खत्म होने जाता, इस देश के अंदर से समाप्त हो जाती वो जाति तो आर्थिक रूप से, और सबसे शिखर पर बैठी है। वो लोग आपके कारण नहीं है पिछड़ेपन का। दहेज बुराई हो सकती है, हम इसका समर्थित नहीं है, मगर वोट करते हैं जो लोग इसका एक दूसरे को देखकर सबसे बड़ा दुखद है दोस्तों। सबसे बड़ा कारण है हमारा पिछड़ेपन का कि हम राजनीतिक रूप से अभी भी सोए हुए हैं। जिस दिन